हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, जहाँ पे भी हैं वहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 क्लास 12 के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या होता है, कैसे बनता है, उन सब के बारे में जानेंगे, विस्तृत उसका अध्ययन करेंगे। और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो इससे कम से कम 10 से लेकर के 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्या होता है हम लोग समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हम लोग देखते हैं कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन सबसे पहला टॉपिक है। तो हेलो एल्केन देखते हैं कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हेलो एल्केन जो हम लोग देख रहे हैं वो हेलो एल्केन जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है हमारा हेलो और एक है हमारा एल्केन। दो है, एक हेलो है और एक है एल्केन है। हेलो का जब हम मतलब देखते हैं, हेलो का अर्थ देखते हैं, तो हेलो मीन्स होता है कि हेलोजन, हेलोजन फैमिली, हेलोजन परिवार या समूह। और एल्केन, एल्केन मतलब कि कोई भी एल्केन समूह। अब पहले हम लोग जान चुके हैं कि एल्केन क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग जान रहे हैं कि एल्केन क्या होता है कि CnH2n, CnH2n होता है। ये जो n हमारा होता है, ये n बराबर होता है जो ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम होता है, कार्बन परमाणु की संख्या होती है। और यहाँ पे होता है हेलो यानी हेलोजन परिवार या समूह। अब बच्चों आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हेलोजन परिवार या समूह तो सर बता दिए, लेकिन ये हेलोजन परिवार या समूह आया कहाँ से और इसमें कितने तत्व होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि आवर्त सारणी जो हम लोगों के पास है, आवर्त सारणी, उसका उपयोग करते हैं। जब आवर्त सारणी में हम लोग देखते हैं तो उस आवर्त सारणी में देखते हैं कि आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से बनी होती है। ये हमारी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से बनी है। और जो आवर्त सारणी बनी होती है, इस वाले को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, इस वाले को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये हमारा है एफ ब्लॉक, ये हमारा है एफ ब्लॉक। अब जब हम लोग पी ब्लॉक के, ये इसको बोलते हैं 18वां समूह, ये 18वां समूह है। और ये है हमारा 17वां समूह या ग्रुप,
ये 18वां है, यानी जहां अंत होता है 18वें समूह को हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं। 18वें समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसमें जो हम लोग देखते हैं तो इसमें जितने भी तत्व होते हैं उन सब की संयोजकता पूर्ण होती है। संयोजकता पूर्ण, इसका मतलब क्या है कि उसके जितने भी सेल होते हैं वो सब क्या होते हैं? भरे होते हैं। और इसके पहले जैसे आते हैं वो हमारा आ जाता है 17वां समूह या ग्रुप। अब जब हम लोग 17वां समूह या ग्रुप देखते हैं तो उसमें जितने भी तत्व आते हैं, 17वें समूह या ग्रुप में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जितने भी तत्व आते हैं, अब इनमें कौन कौन से तत्व आएंगे ये देखें। तो इनमें जब हम लोग देखते हैं तो इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आता है एस्टीटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टीटाइन, ये 5 आता है, जिनमें से जो हम लोग, क्योंकि एस्टीटाइन को रेडियो एक्टिव तत्व मान लिया गया है इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, और जो हम लोग का तत्व बचता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों का हम लोग। तो बच्चों ये वाला शायद जो है वर्ड आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसको हम और अच्छे ढंग से थोड़ा बड़े में लिख दे रहे हैं कि क्लियर हो जाए। अब देखें हम लोग इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो हम लोग पहले जाने कि इसमें जो है ये हम लोग समझ गए क्या होता है। अब इसको और थोड़ा बड़े में कर दें कि एकदम क्लियर हो जाए, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आए। आप लोग हमारे चैनल भारतीय केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए। आप लोगों को एक एक करके परीक्षा के पहले तक सारा लेसन करवा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे हैलोजन फैमिली की, हैलोजन परिवार की। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं तो जो हम बताए कि उसमें आ जाता है हमारा ग्रुप 17, ग्रुप 17। अब उसमें हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। तो हम लोग देखते हैं फ्लोरीन, फिर हम लोग देखते हैं क्लोरीन, हम लोग देखते हैं ब्रोमीन और देखते हैं आयोडीन। फ्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन देखते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इन चारों तत्व को हम लोग कहते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग कहते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। अब जब ये हैलोजन परिवार के तत्व हम लोगों को पता चल गया तो ये जिस ग्रुप में है वो ग्रुप कौन सा है? 17 को। तो उस समूह को या उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं हैलोजन फैमिली या हैलोजन ग्रुप या हैलोजन। अब इसको सामान्यता जब हम लोग देखते हैं तो इस हैलोजन फैमिली को हम लोग एक्स लिखते हैं। हाइड्रोजन फैमिली को हम लोग लिखते हैं एक्स लिखते हैं। तो अब हमारा एल्केन भी क्लियर हो गया, एल्केन क्या होता है वो क्लियर हो गया, और हैलोजन फैमिली कहां से आता है वो क्लियर हो गया। अब दोनों क्लियर हो गया तो अब हम लोग बनाएंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनता है। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो हम लोग कर रहे हैं कि हेलो एल्केन कैसे बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं हेलो एल्केन कैसे बनता है। तो लिखेंगे हेलो एल्केन। जब एल्केन की क्रिया हैलोजन समूह के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हेलो एल्केन
बनता है, हेलो एल्केन बनता है। जब क्या करते हैं, जब एल्केन की क्रिया हैलोजन समूह के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हेलो एल्केन बनता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो एल्केन है ये आखिर आया कहां से, होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं जो इनका जो सामान्य सूत्र होता है, कक्षा 11 हम लोग देखे थे, इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और जैसा कि हम लोग देखे हैं कि जो n होता है वो कार्बन परमाणु की संख्या होती है। जब हम लोग कार्बन परमाणु की संख्या के जगह पे जो हम लोग 1 मानते हैं तो हमारा आता है C, और n की जगह अगर 1 मानेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी C केवल रखेंगे। और ये छुआ 2 इंटू n की जगह पे 1 इंटू 2, अब क्या हो गया 2 1 जा 2 और +2 4 हो गया, यानी आ गया हमारा CH4। यानी ये जो सदस्य है CH4 और इसका क्या नाम हो गया, तो क्या नाम हो गया इसका, मेथेन। इसका नाम हो गया मेथेन हो गया। और ये क्या है, मेथेन क्या है, एक एल्केन। अभी हमें एल्केन मिल गया और इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करवाएंगे, हैलोजन समूह के साथ। और हम लोग पहले ही देखे हैं कि हैलोजन समूह में 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 आते हैं। अब इनमें से जो ज्यादातर रिएक्शन होता है वो क्लोरीन के साथ ही होता है, क्योंकि क्लोरीन जो रिएक्शन करता है ज्यादातर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है और तुरंत ही वो हेलो एल्केन बना लेता है। तो हम लोग देखेंगे जब, तो हम लोग देखते हैं कि ये मेथेन हो गया। अब इसको हम देखें तो इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं CH और H। अब इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ, चूंकि गैस है इसलिए अणु के रूप में इसे रखें, Cl2 के साथ करवाएं सूर्य के प्रकाश यानी H की उपस्थिति में। अब इसको हम देखें, ये जो अणु बना है हमारा, ये अणु जो बना है ये कुछ इस प्रकार से बनता है, इसको मिटा दे रहे हैं। जहां नहीं समझ में आएगा वहां कमेंट बॉक्स में बताते रहना आप लोग, कि दिक्कत ना हो। एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं कि समझ में आए, बस डेली आप लोग क्लास से जुड़िए। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये कैसे बना Cl2। तो देखते हैं कि जब क्लोरीन देखते हैं, तो क्लोरीन जब हम लोग देखते हैं तो इसके देखते हैं कि जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कोष क्लोरीन का जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। और इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p5 हो गया 17 हो गया। अब जब लोग देखते हैं तो ये हमारा पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। अब ये हुआ हमारा बाह्यतम कोष। अब बाह्यतम कोष में जब देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या अगर समान रहती है, मुख्य क्वांटम संख्या अगर समान रहती है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग लिखते हैं n से, तो ये अगर समान रहती है तो इनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन को जब हम जो जोड़े, 5 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, तो हो गया 7। अब यही जो 7 होते हैं यही होते हैं बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बाह्यतम कोष के एक इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, तो यहाँ पे Cl बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दर्शा दें तो कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7। चूंकि हमें क्या बनाना है, Cl2 बनाना है, इसलिए 7 इस क्लोरीन के बाह्यतम कोष में हो गए। एक क्लोरीन अगर हम लेंगे तो उसके भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। अब अपना कोष पूर्ण करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस क्लोरीन को अपना बाह्यतम कोष पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला 7 इसके पास खुद का था, 1 इससे ले लिए, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और 7 इसके पास खुद का था, इसको 1 दिया था, ये ले लिए, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और जब हम लोग पहले से जानते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड या कहेंगे एकल बंध बनता है।
सिंगल बॉन्ड या एकल बंध बनता है। जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड या एकल बंध बनता है। अब देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यहाँ एकल बंध बन गया, यानी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कौन सा बंध बना है? एकल बंध, यानी ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। तो अब हम इसको अगर देखें तो इस Cl2 के जगह पे Cl सिंगल बॉन्ड Cl हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अब देखें यहाँ पे Cl2 है तो इसको हम हटा दें और यहाँ पे इस Cl2 के जगह पे हम लोग Cl सिंगल बॉन्ड C। अब चूंकि हाइड्रोजन टूटता है तो हाइड्रोजन के पास होता है प्लस चार्ज और क्लोरीन टूटता है तो क्लोरीन के पास होता है माइनस चार्ज। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला और यहां से एक क्लोरीन निकला। क्या हमारा निकल गया? हमारा निकल गया HCl निकल गया और ये क्लोरीन यहां पे आके जुड़ गया। तो ये हमारा हो गया HC, कुछ नहीं जैसे लिख देना HCH H और ये हो गया Cl, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा एल्केन और इसके साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन समूह। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइलो और ये था एल्केन, ये हमारा बन गया हेलो एल्केन बन गया। अब अगर इसकी हम आईयूपीएसी नाम देखें तो ये इसमें आईयूपीएसी जब नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं उसका नाम लिखा जाता है और बाद में मूल शब्द और उसके साथ में जो भी लगा रहता है अनुलग्न उसको जोड़ देते हैं। तब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका नाम अगर लिखेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से दर्शाएं, मुझे नहीं दिखेगा तो बताना, इसको अगर इस तरीके से दिखाएं तो ये हमारा हो जाएगा, लिखा है CH3Cl, या अगर इसका जो सही रूप है वो कार्बन के बगल में जुड़ा होता है, कार्बन के बगल में हाइड्रोजन होता है। इसको अगर देखें तो इसको ये ज्यादातर लिख दिए हैं ऐसा, लेकिन जो लिखा जाता है मेन वो H3C और C, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये जो हमारा हो गया तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या है? CH3Cl और ये इसको ये हो गया क्लोरो और ये हो गया, एक कार्बन के लिए होता है मेथ और सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न लगना है वो लगता है N। तो इसका क्या नाम हो गया? इसका अगर हम लोग नाम देखें तो इसका नाम होता है क्लोरो एथेन। इसका नाम होगा क्लोरो एथेन, CHLOROETHANE। इसका नाम होगा, क्या हो गया? इसका नाम क्लोरो एथेन। तो ये हमारा क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। अब हम लोग देखें कि जब एल्केन की क्रिया, एल्केन हुआ, इसकी क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब हेलो एल्केन हमारा बन गया। अब इसके बाद हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण एक आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है वो हम लोग देखेंगे कि एल्किल समूह क्या होता है। क्योंकि कई बार आप लोगों को दिखेगा कि एल्किल समूह ये होता क्या है? एल्किल समूह क्या होता है? एरिल समूह क्या होता है? देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो एल्किल समूह क्या होता है, कैसे बनता है और उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे कि एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह के बारे में देखेंगे। अब जब हम लोग एल्किल समूह के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एल्केन क्या होता है। जो कि हम लोग देखें कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n होता है। तो हम लोग देखें कि हेडिंग डाले एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, एल्किल
समूह या एल्किल ग्रुप क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे ये एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप क्या होता है कि जब क्या होता है कि देखें ध्यान से, मोहित देखो इधर, कि जब क्या होता है कि जब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो जो समूह बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहे कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो जो समूह बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि एल्केन में से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्केन क्या है, कैसे बना। तो एल्केन कैसे बना कि इसके लिए जो बनाया गया, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया CnH2n+2। अभी हम लोग जो पहला सदस्य इसके लिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5 अगर मान के हम लोग देखेंगे तो n बराबर, अगर यानी कार्बन की संख्या अगर हम लोग 1 माने तो यहाँ पे जो पहला सदस्य आता है वो आता है CH4 आता है। अब यहाँ पे अगर दूसरा सदस्य देखते हैं तो आता है C2H6 आता है, तीसरा देखते हैं तो C3H8 आता है, चौथा देखते हैं C4H10 आता है और पांचवा जो हम लोग देखेंगे तो C5H12 आएगा। अब देखो ये हमारा हो गया एल्केन, अब कौन सा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, 5 एल्केन है। अब 5 एल्केन है, अब इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे और जो बचेगा उसे एल्किल समूह कहेंगे। अब एल्किल समूह तो हो गया, अब एल्किल समूह जब बन जाएगा तो उसका नाम भी लिखेंगे। तो नाम कैसे लिखेंगे कि मूल शब्द के साथ, नाम कैसे लिखेंगे कि मूल शब्द के साथ इल, मूल शब्द के साथ इल जोड़ देते हैं। मूल शब्द के साथ क्या जोड़ देते हैं, इल जोड़ देते हैं, मूल शब्द के साथ इल जोड़ देते हैं। अब हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा, और बांड आगे लगा देते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसकी वैलेंसी एक कम हो जाएगी, यानी ये कुछ इस प्रकार से लिख जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। और एक कार्बन के लिए जो मूल शब्द होता है मेथ होता है, और क्या जोड़ेंगे, इल, यानी क्या हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथिल। मूल कार्बन शब्द के लिए मेथ और इल जोड़ दिए, हो गया मेथिल। ऐसे इसमें एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये हो जाएगा C2H5, ये आगे बांड लगा दिए कि कहीं ना एक हाइड्रोजन की कमी है या एक बांड से कहीं ना कहीं ये जुड़ेगा, तो इसका हो गया एथिल। इसका हो गया एथिल। अब यहां पे देखें तो हो जाएगा C3H7 और इसका हो जाएगा प्रोपिल, इसका हो गया प्रोपिल। और ये हो गया हमारा C4H9, ये हो गया हमारा ब्यूटिल, BUTYL, ये हो गया ब्यूटिल। अब ये अगर देंगे C5H12 तो ये हो गया हमारा, एक हाइड्रोजन कम होगा यानी C4H11 हो गया, ये हो गया हमारा पेंटिल, ये हो गया हमारा पेंटिल,
ये हमारा हो गया पेंटीन। अब ये समझ में आया कि ये होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह ये कहीं ना कहीं ये क्रियात्मक समूह के रूप में जो नंबरिंग में भाग नहीं लेगा, आईपीएससी आएगा आगे तो हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग में जो भाग नहीं लेगा उसे हम लोग मिथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये कहेंगे। तो आज हम लोग देखे कि हेलोएल्केन क्या होता है, कहां से आया हेलोजन समूह, कहां से आया एल्किल समूह, इन सब के बारे में हम लोग जाने। अब कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, हेलोएल्केन कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाया जाता है और इनमें संकरण का निर्धारण। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।